परंतु मैंने बोला था कि अगले संडे को यीशु के आगमन के बारे में प्रचार करेंगे, ये बोला था ना। पर इस संडे को नहीं, उसको अगले संडे को करेंगे। वो मैंने बना रखा है, लेकिन प्रभु ने मुझे कल अगुवाई किया कि आज क्या है, पहला संडे है, तो हमें प्रभु भोज के बारे में, आज प्रभु भोज भी है, तो प्रभु के भोज के बारे में जानना है। ऐसे जानते भी हो आप लोग, लेकिन और गहराई से भी जानना है। और प्रभु भोज क्या है, कहीं हम गलत तरीके से ले लें तो हमारे ऊपर क्या आती है, प्रभु का गुस्सा आता है, तो परमेश्वर हमसे नाराज ना हो, इसलिए इस बातों को जानना है। तो आज हम देखेंगे इजराइल के इतिहास के बारे में, जो उन्होंने, इजराइलियों ने क्या किया था, व्यभिचार किया था। और वो क्या करते थे, परमेश्वर को भी मानते थे और साथ में दूसरी मूर्ति पूजा में भी थे। मूर्ति पूजा का मतलब होता है और वो दूसरी देवी देवता को भी मानते थे, प्रार्थना में भी आते थे और देवी देवता को भी मानते थे। प्रभु की क्या है, राज्य में भी खाना खाते थे और दुष्ट आत्माओं के राज्य में भी वो लोग क्या करते थे, खाना खाते थे। तो इससे प्रभु क्या हो गया, नाराज हो गया। तो हम भी कहीं ऐसे काम तो नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में हमें कुछ सीखना है। उससे पहले क्या, हम थोड़ा इजराइल के बारे में देखेंगे। पता है, इजराइलियों को परमेश्वर ने मिस्र देश से निकाल के लाया था और उनको 10 आज्ञा दिया था। 10 आज्ञा में से एक आज्ञा मुख्य था कि तुम मुझको छोड़कर दूसरे को ईश्वर करके नहीं मानना, ना उसकी प्रतिमा बनाना। अब देखो, ऐसे जैसे फोटो होता है यीशु मसीह का, ये हम बना सकते हैं, परंतु उसको पूजना क्या है, माना है। हम आत्मा सच्चाई से प्रभु को माने, परंतु यीशु मसीह का फोटो क्या, किस बात को दर्शा रहा है कि यीशु मसीह ने ऐसे काम किया है, यीशु मसीह ऐसे दिखाई देते हैं। तो उनसे नफरत नहीं करना, किसी भी फोटो को अनादर नहीं करना है। जिससे घर में क्या करते हैं लोग, कुर्स लगा लेते हैं, घर में कुर्स लगा लेते हैं। तो कुर्स लगाना है, परंतु उसका अनादर नहीं करना है। अब कुर्स भी लगा लिया, दारू भी पी रहे हैं, तो ये क्या है, कुर्स का अनादर होता है, प्रभु का अनादर होता है। तो घर में कुर्स लगाना, कुर्स क्या है, एक निशानी है, प्रभु की मृत्यु के क्या है, निशानी है कि इसी कुर्स के द्वारा मेरा क्या हुआ है, उद्धार हुआ है। एक कुर्स पे यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। तो कुर्स का क्या है, हम ये नहीं सोचे कि कुर्स क्या है, परमेश्वर है, ऐसे नहीं, परंतु कुर्स एक निशानी की तरह से लगाना है, एक पवित्रता को दर्शाने के लिए लगाया जाता है। समझ गए? जैसे ये सब वचन लिखा है, मत करो ना, उसको क्यों चिल्ला रहे हो, तो खिलाओगे तो चिल्लाएगा ही, उसको क्या पता है। जैसे वचन हो गया, अब वचन में कोई फोटो होता है, तो वचन क्या है, परमेश्वर का वचन है। जैसे बाइबल है, तो बाइबल को क्या है, आदर करना है। ये नहीं कि इसको कहीं रख दिया और इसको क्या है, रोजाना ऐसे प्रणाम करते रहे, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए परमेश्वर ने दिया है कि हम परमेश्वर को और जान सके। समझ गए ना आप? अब पुराना नियम किस लिए दिया है परमेश्वर ने, तो हम उनके इतिहासों से सीखे, जो उन लोगों ने गलतियां किया वो गलती हम ना करें। ये प्रभु ने इसलिए बाइबल दिया है, वो गलती की है, हमें गलती वो नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए फटाफट गिनती 25 और 1 से 18 तक कोई पढ़ के सुना दे, जिससे सबको अच्छे से समझ में आ जाए। नहीं तो मैं ही पढ़ दूं, मैं ही पढ़ देता हूँ जिससे सबको समझ में। क्या लिखा है इजराइलियों का व्यभिचार के बारे में? क्या लिखा है, इजरायली सीमित में रहते थे और वो लोग मोबाबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। हालांकि ध्यान से सुनो सब लोग, क्या करने लगे, वो मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवता के यज्ञों में न्योता दिया, तब लोग खाकर उन देवताओं को दंडवत करने लगे। सो इजरायली पाल पोर देवता को पूजने लगे। तब यहोवा का कोप इजराइल पर भड़क उठा, मारी से 24,000 मनुष्य मर गए। ठीक है, बस इसको यहीं पर रुके। हालेलुया। तो आप मेरे को सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से? सुनना ना सब लोगों ने, कान खोल के सुना, नहीं सुना? कान खोल के सुनना है वचन को जब पढ़ते हैं, जिससे क्या है, सारी बात समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इजरायली कौन थे? यहाँ पर गिनती 25 और 1 से 18 जो पढ़ा था, इजरायली कौन थे? विश्वासी, जो परमेश्वर को मानते थे। कौन थे? परमेश्वर को मानने वाले, उनको इजरायली कहा जाता है। अब क्या कहा जाता है उनको? क्रिश्चियन, चमसी लोग, है ना। तो ये जो इजरायली थे, इन्होंने क्या किया, संसार में, कहाँ पर? संसार में मन लगाने लगे। कहाँ पर? संसार में इन लोगों ने क्या किया? आज बहुत से हो रहा है संसार में, आपको पता है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। पता है, ये लोग भी क्या है, संसार में मन लगाने लगे। और परमेश्वर ने क्या आज्ञा दिया था, मुझको छोड़कर दूसरे को ईश्वर करके मत मानना। अब सवाल ये है कि क्या हम आप शादी संसार में कर सकते हैं? तो बिल्कुल संसार में शादी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। परंतु सवाल ये है कि शादी करने से क्या परमेश्वर आपसे कहीं नाराज तो नहीं हो जाए? वचन में लिखा है
शादी करो, है ना। आज बहुत से लोग बोलते हैं, ठीक है, तो संसार में बहुत से लोग एक संसार के लोग क्या है, डायलॉग मारते हैं। आपको पता है प्यार करना गुनाह थोड़ी है, प्यार करना गुनाह नहीं है, परंतु माँ बाप को छोड़ दो, है ना, इज्जत खराब हो गया, वो गुनाह नहीं है वो अच्छा है ना। जो बच्चे अपनी माँ बाप को छोड़ देते हैं, अपनी माँ बाप के विरोध में जाते हैं, उनके ऊपर दंड की आज्ञा हो जाती है। पता है बचन में लिखा है, तो अपनी माता और अपने पिता की आदर करना सीखो, नहीं आदर करना है, आदर करना। कौन सी आदर है? माँ बाप पाल पोस के बड़े कर देते हैं, परंतु हम जब बड़े हो जाते हैं तो हम तो अपने से शादी करेंगे, तो कोर्ट मैरिज जाके शादी करते हैं, ये कौन सी आदर है? अब बहुत से लोग है ना, बहुत से लोग तालियां बजाते हैं, दूसरे पे तो सब हंसते हैं, जब अपने ऊपर आएगा ना तब हंसना। तुम्हारी बेटी भाग के शादी करेगी ना तब पता लगेगी, दूसरे की बेटी भाग जाती है तो बहुत। एक बिहार में घटना घटी थी, है ना, आरती के नाम से पूरा दुनिया उस लड़की के साथ दिया, उसका बाप जेल में गया, है ना, बोला कि मेरे को क्यों जेल में निकाल रहे हो। उसकी बेटी जब ऐसे करेगी तब पता लगेगा तब पता। बहुत से ऐसे भाई भी थे जो कमेंट कर रहे थे उसके ऊपर, जिनको लगता है कि इस लड़की ने अच्छा किया है ना, प्यार करके अच्छा किया है ना, अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर अच्छा किया है। तो जब उनकी नहीं, कैसे कमेंट था, मैं बोला हाँ अच्छा किया है, तो मतलब वो कह रहे हैं हम प्रार्थना करते हैं अपने देवी देवता से, हम प्रार्थना करते हैं कि इनका भी बेटी ऐसे ही हो जाए। जिनको लगता है कि जो लड़की शादी भाग के करती है वो अच्छा करती है, और पड़ोसी वाली वाह करते हैं, बहुत अच्छा किया, फलना की बेटी ने बहुत अच्छा किया, फलना के बेटा ने बहुत अच्छा किया, तो परमेश्वर करे इनका भी बेटी ऐसे ही करे, तब तालियां बजाना तब बोलना, है ना। प्यार करना बाइबल के अनुसार बहुत बड़ा गुनाह है, प्यार करना बहुत बड़ा गुनाह है, और उससे भी बड़ा गुनाह है परमेश्वर को छोड़कर दूसरी मूर्तियों को मानना। क्या किया इन लोगों ने? बाल देवता को मानने लगे। पहले तो न्योता दिया, भैया हम तो न्योता में बुला रहे हैं, आ जाओ, ठीक है हम न्योता में जा रहे हैं। और जब यज्ञ शुरू हुआ तो उसको दंडवत किए, और आगे लिखा है कि नाचने गाने भी लग गए लोग, कूदने खेलने खाने पीना सब करने लगे, है ना। आज तो भंडारा हो रही, चलो भैया बाल देवता की भंडारा हो रही थी। और इन्होंने क्या किया, उनको मारा, उनको मारने लगे, तो परमेश्वर का क्रोध इनके ऊपर भटक गया। ये दो रास्ते पे चल रहे थे, एक प्रभु के रास्ते में भी और संसार में भी। और संसार क्या है, शैतान की बस में है। और जब प्रभु के पास हम चलते हैं तो एक आत्मिक जीवन है जो हमें जीना बहुत जरूरी है। कोई भी देवी देवता हो, बाइबल कहती है मुझको छोड़कर दूसरे को ईश्वर करके मत मानना। काम कौन करते हैं? परमेश्वर। गवाही आते हैं ना संडे को कि ये गवाही दिया, वो गवाही दिया, फिर कुछ बहुत से लोग होते हैं और कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसे ऐसे काम किया। मैं यही सिखाता ना, जब परमेश्वर ने एक बार काम करता है तो परमेश्वर पे विश्वास रखो, उससे भी बड़ा काम करेंगे। हालेलुया। एक बादल का उदाहरण दिया था, आलिया ने प्रार्थना किया, छोटा सा बादल दिखाया, बाद में क्या होगा, बड़ा बादल हो गया। वो क्यों हो गया? क्योंकि उसने विश्वास किया। आपके जीवन में थोड़ा सा काम हुआ है, आप विश्वास करो, आपके जीवन में बड़ा आशीष आएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा लड़ाई है, किससे लड़ाई है पता है? शैतान से। किससे? शैतान से। कभी शैतान आपको भरमाएगा, नाश करने की कोशिश करेगा, नीचे गिराने की कोशिश करेगा, और आप सोचेंगे यीशु मसीह को मानता हूं तो ऐसा क्यों हो रहा है मेरे को। यही तो लड़ाई है। हालेलुया, हालेलुया। यही लड़ाई है, समझ रहे हो। यहाँ पर क्या है, एक सीखने वाली बात है। लोग रो रहे थे और एक आदमी आता है और क्या कह रहा है, गिनती जो हम 25 पढ़ा था, क्या कह रहा था? लड़की को लेके आता है, उसको चिंता नहीं है, इतना बड़ा लोग 24,000 लोग मर गए हैं, ये चिंता नहीं है, प्यार को पड़ी है उसको, हम तो लड़की से प्यार करेंगे, है ना, हम तो इसी से शादी करेंगे। परमेश्वर क्यों गुस्सा हुआ था? परमेश्वर क्यों गुस्सा हुआ था? अगर कोई भी माता पिता अपने बच्चों को पाल पोस को बड़ा करता है तो अपने बच्चों से कुछ आशा लगता है कि मेरे बच्चे के जीवन अच्छा हो, मेरा बच्चा क्या है, अच्छे रास्ते पे चढ़ो, पढ़ाई लिखाई अच्छा करे। पर वही बच्चा संसार में जाके क्या करता है, आपके नाम बदनाम करता है। नाम बदनाम करेगा तो कोई भी माँ बाप क्या हो जाता है, गुस्सा बिल्कुल होगा। परमेश्वर हमारा पिता है। परमेश्वर क्या है, आपको गर्भ में चुना था, भले आप नहीं जानते थे उसे, वो जानता था मेरे को किसको कहाँ पर रखना है, वो सब जानता है। हालेलुया। और एक समय दिया है, उनको सुसमाचार सुनाया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करो, मान लिए तो ठीक, नहीं मान लिए तो परमेश्वर छोड़ देता है उनको। परमेश्वर ने पाल पोस के बड़ा किया। जंगल में खाने की रोटी नहीं थी, मन्ना खिलाया था, पीने का पानी नहीं था, चट्टान से पानी दिया था। दुश्मन पीछे से आ रहे थे,
फिर गुलाम बनाने के लिए, बंदी बनाने के लिए, मारने के लिए। परमेश्वर के दास मूसा ने आज्ञा दिया, समुद्र रास्ता दे दिया जाने के लिए। सूख गया एक रात के लिए समुद्र, एक रात के लिए समुद्र ही सूख गया। इधर का पानी उधर, इधर का पानी उधर, बीच में रास्ता बन गया। सांप इतने जहरीले थे जंगल में, जंगल ने इनको रास्ता दिया था। एक भी सांप इनको नहीं काटा जंगल में, कोई भूखे नहीं मरा, खेती नहीं करना पड़ा इनको 40 साल तक। परंतु खा पी के जब तीर्थ हो गए तो ये हवा कौन है? परमेश्वर कौन है? खा पी के जब तीर्थ हो गए, परमेश्वर कौन है ना? हम तो अपनी मर्जी से शादी करेंगे, हम अपनी मर्जी से चलेंगे, है ना? यहाँ पर तो एक परमेश्वर है, वहाँ पर तो पता नहीं कितने वहाँ पर देवी देवता थी। बाइबल में बहुत देवी देवता का नाम दिया गया है, और उनको मानने से कोई रुकावट नहीं है। पवित्रता की कोई जरूरत नहीं है। 5 शादी करो, 10 शादी करो, 20 शादी करो, चाहे तुम शादी मत करो, ऐसे ही रहो। लोगों को यही तो चाहिए। परंतु लास्ट में क्या है? मरने के बाद नरक। कहाँ पर? नरक में। और जो काम वो करते हैं ना, गंदगी, वो ही काम उनको नरक में करवाया जाएगा। वही काम नरक में करवाया जाएगा। देह जलेंगे, कीड़े क्या है उनकी देह को खाएंगे। उसी से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना जरूरी है। पता है शैतान क्या करता है? अपनी आत्मा को डाल देता है। किसके अंदर डाल देगा? स्त्रियों के अंदर डाल देगा। स्त्री के अंदर कौन सी आत्मा डाल देगा? आदमी वाला डाल देगा। तो क्या होगा? एक आत्मा आती है, आपके अंदर बात करेगी और आपको क्या करेगा? मैं तो औरत नहीं हूँ, मैं तो आदमी हूँ। आदमी क्या कहता है? स्त्री वाला डाल देगा तो क्या करेगा? मैं तो स्त्री हूँ। दुनिया में हो रहा है, नहीं हो रहा है? टीवी पे देखते हो गया ना, पुरुष शादी कर रहे हैं। बाल देवता का मानने का मतलब यही था, इनको कोई रुकावट नहीं था। पुरुष से शादी कर रहा है, स्त्री से शादी कर रही है। रोमियो 1:22 में लिखा है ये सारी बातें। रोमियो 1:22 में ये सारी बातें लिखा है। और एक दिन क्या हुआ? परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आ गया। सदोम गोमोरा का क्यों विनाश हुआ था? कोई धर्म को नहीं मानता था। आँख के बदले आँख देना है, तूने मुझे गाली क्यों दे दिया? हम तेरे को गाली देने के बाद जान से मार देते थे गाली के बदले। कोई भलका भुटका कोई आदमी भी चल जाएगा ना, तो उसको अपहरण करके सुबह उसकी लाश ही मिलेगी। ऐसे हो रहा था सदोम गोमोरा में। स्त्री से शादी कर रही है, पुरुष से शादी कर रहा है, तो भी परमेश्वर ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब उनका पाप, कहते ना, पाप का घड़ा बैठ जाता है तो एक दिन फूटेगा ही। यीशु मसीह ने भी कहा है, कलो पाप जितना करना, एक दिन समय आएगा यीशु का। अभी तो बुरा लगेगी, है ना, यीशु मसीह को मानना। और जब आएगा ना तो रोएंगे, परंतु उस समय पछताप का कोई फायदा नहीं है। पछताप करने का समय अभी है। हालेलुया, हालेलुया। इस जब आदमी ने माना, पुराने नियम की बात है ये, लेकिन जब उसने मारा तो परमेश्वर ने कहा तूने मेरे लिए इतना दुख उठाया, डरा भी नहीं किसी से, है ना, मैं इसीलिए तेरे साथ क्या है, शांति का बाजा बाता हूँ। और तुझसे नहीं, तेरे पुत्र के साथ भी, तेरे वंश के साथ भी। हालेलुया। पता है, आप प्रभु के काम करेंगे ना, तो आपके बेटे बेटियां आशीषित हो जाती हैं। उनके लिए परमेश्वर द्वार नहीं बंद करेगा। परमेश्वर का दास दाऊद ने प्रभु के पीछे चला और उसके द्वारा उसका बेटा आशीषित हुआ, उसका भी बेटा आशीषित हो गया। पता है आपको, अगर हम प्रभु के पीछे चलते हैं तो 7 पीढ़ियां हमारे क्या हो जाती है, आशीषित हो जाती है। और 7 को छोड़ दो, हजारों पीढ़ी पे वो करुणा करता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु देखो, यीशु मसीह या परमेश्वर ये सब मजाक बातें नहीं है, समझ गए आप। तो इसलिए क्या है, आत्मा सच्चाई से पीछे चलना है। कहीं हम भी क्या है, यहाँ पर तो आते हैं संडे को, गीत गा लेते हैं, हालेलुया बोल देते हैं, फिर संसार में जाके वही काम करना है जो हम पहले कर रहे हैं। नहीं करना। अगर ऐसे करते हैं, प्रभु भोज लेंगे, तो उसमें क्या होगा, हमारे ऊपर परमेश्वर का क्रोध आएगा। परमेश्वर का क्रोध आएगा। बाहर जाना, एक्स्ट्रा उन सबको बुलाना, वो हल्ला कर रहे हैं ज़्यादा बाहर। तो इसलिए क्या है, अपने आप को जांचना है। एक और वचन देखते हैं, और कुरिन्थियों 10:14, कुरिन्थियों 10:14 क्या लिखा है इसमें? 10:14 मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। क्या लिखा है, सुनो ध्यान से। मूर्ति पूजा के विरोध चेतावनी। इस कारण हे मेरे प्रिय, मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ उसे तुम परखो। वो धन्यवाद का कटोरा जिसे हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के देह की सहभागिता नहीं? इसीलिए कि एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी की रोटी में भागी होते हैं। जो शरीर के भाव से इजरायली हैं, उनको देखो, वो बलिदान के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं,
फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या ये कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन ये कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वो परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साक्षी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? ये ध्यान रखना है। प्रभु के मेज और दुष्ट आत्माओं के मेज, प्रभु भोज में भी शामिल होना है और संसार में जाके दुष्ट आत्माओं की भी मेज खाना है। कोई मर गया, चलो भैया हमारे रिश्तेदार मरे हैं, एक साल पे लोग क्या है अभी खाना खिलाते हैं उनको। पता नहीं किसी में जन्म ले लिया होगा किसी में जब जन्म ले लिया है तो क्यों भैया खाना खिला, क्यों फालतू के खर्चे कर रहे हो? तो ये बात परमेश्वर का दास कह रहा है। अन्य जाति जो बलिदान करती है कोई भी हो, वो दुष्ट आत्माओं के लिए करती है। किसके लिए? और मैं नहीं चाहता कि दुष्ट आत्माओं के भी सहभागी हो और परमेश्वर की मेज में भी खाओ। तुम प्रभु की कटोरे और दुष्ट आत्माओं की नहीं पी सकते, उसकी मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज में से नहीं खा सकते। ये ध्यान रखना है। क्या कह रहा है परमेश्वर का दास? मूर्ति पूजा से बचे रहना है। प्रभु भोज क्यों लेते हैं? प्रभु भोज क्यों लेते हैं? प्रभु भोज लेते हैं कि उसकी मृत्यु की याद करते हैं और उसके बारे में हम प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह राजा बन गया है, एक दिन आएगा और वो पापों पर क्या किया हमारे लिए प्रायश्चित हुआ है, मरे हुए में से जी उठा, स्वर्ग में गया है, फिर आएगा, जो कोई विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा। ये प्रचार करना है लोगों को। उद्धार पाने के लिए एक ही रास्ता है और वो है यीशु मसीह। कौन है? स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह ने कहा मुझे दिया गया है। हाला नहीं, स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए हम लोगों को परमेश्वर ने आज्ञा दिया है जाकर सुसमाचार प्रचार करो और मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। देखो यीशु मसीह का तुलना किसी से नहीं हो सकती है। वो परमेश्वर जब था जब मनुष्य बन गया ना, तभी भी तुलना कोई नहीं कर सकता है। यीशु मसीह का तुलना अभी देखेंगे आगमन के बारे में, देखना पैरों से जमीन सरक जाएगी। हालेलुया। ऐसा प्रभु का बारे में जब आगमन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे तो होगा। हालेलुया। आगे बढ़े, चलो इस बार बात को छोड़ो। तो इसलिए क्या है, दुष्ट आत्मा और प्रभु के मेज में से नहीं खाना। आपको पता लग गया कि हमारा परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह कौन है, और संसार की जो मूर्ति पूजा है। तो परमेश्वर कह रहा है मूर्ति पूजा से बचे रहना है। मूर्ति पूजा से बचे रहना है। कुरिन्थियों 10 अध्याय पढ़ा था पहले, कुरिन्थियों 14 से 22 तक। तो क्या लिखा है? मूर्ति पूजा से तुम परमेश्वर के मेज और दुष्ट आत्माओं के मेज दोनों में से नहीं खा सकते। हालेलुया। अगर उस पे मन लगाओगे, संसार में मन लगाओगे तो क्या होगा? फिर वही कहेंगे मैं फालना थी, मर गई थी, इसलिए मैं आई हूँ, मैं नहीं जाऊंगी, मैं इसके घर की हूँ, वो हूँ। तो इसलिए उनके ऊपर मन नहीं लगाना है। हालेलुया। हालेलुया। उनके ऊपर मन नहीं लगाना है। क्या लिखा है 11:27 में? क्या लिखा है 11 कुरिन्थियों 11:27 में लिखा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसकी कटोरे में से पिए वो प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को ना पहचाने वो इस खाने पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी रीति से तुम में से बहुत से निर्बल है और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो डर ना पाते। क्या जांचना है? कहीं मैं व्यभिचार तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं अपने पति को धोखा, और फिर कहते हैं हम तो प्रार्थना में जा रहे हैं, यीशु मसीह को मान। पता है एक बहन थी, बोले हम प्रार्थना में जा रहे हैं, प्रार्थना में पता नहीं क्या आएंगे। उसके आदमी फोन करके बोल रहा है बबलू भैया कब आएंगे? मैंने बोला कौन? मेरे पत्नी। तो ये तो आए नहीं है। बाद में पता चला घर में लड़ाई झगड़ा हुआ, व्यभिचार के चक्कर है। बताओ, ऐसे यीशु मसीह के नाम बदनाम कर रहे हैं। कंपनी में काम कर रही है ना, बड़े बड़े गवाहियाँ है, यीशु मसीह ने यो किया वो किया, और कंपनी में दूसरे के साथ चक्कर है। ये क्या गवाही है? मसीह लोगों को मैं जानता हूँ, नाम बता सकता हूँ लेकिन कोई फायदा नहीं है। दोनों का आदमी मर गए, है ना, दोनों का आदमी मर गया, दोनों फांसी लगा के। और दोनों बहनें भी थी, दोनों बहनें का अलग अलग शादी हुआ था। दोनों को उसका आदमी दोस्त लगा रहे थे, लेकिन हम लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कैसा कर दे। अब दोनों हम लोग कंपनी में देखने थोड़ी जाते कौन क्या कर रहा है। लड़ाई झगड़ा होता था घर में,
फिर सुधरे, फिर वही हाल, जैसे कुकुर का हाल होता है ना, कुत्ते की हाल होता है। एक सुअर के भी उदाहरण है बाइबल में, सुअर कभी बदलती नहीं है, सुअर है तो सुअर ही रहेगी। तो कुछ लोग ऐसे ही विश्वासी के अंदर सुअर वाले तमाय घुस गई है, जो निकलती नहीं है, वही काम करना है, बार बार वही काम करना है। यहाँ पर आएंगे बहुत एकदम सामत से भर जाएंगे, आज के बाद ये काम नहीं करेंगे, फिर वही काम करेंगे। दोनों का आदमी मर गए। और मेरे ये जीवन से अनुभव है कि जिस वस्तुओं को हम तुझ समझते हैं, परमेश्वर क्या करता है, भैया हटा दो इसके अंदर। चलो, अगर अपने पति को कोई तुझ समझता है तो उसके पति के ऊपर खतरा मंडराती है, पता है। चाहे अपनी पत्नी को तुझ समझता है, उसके ऊपर भी खतरा मंडराती है। जो आशीष परमेश्वर ने दिया है वो सब अच्छा है, उसको संभाल के रखना है। काम करने के लिए मना नहीं है, पढ़ाई करने के लिए मना नहीं है। और तुम्हारे माँ बाप पढ़ाई करने के लिए भेज रहे हैं, है ना, और तुम जाके तुम्हारा जीवन कैसा है, तुम्हारा जीवन बदलना चाहिए। पता लगना चाहिए कि तुम प्रार्थना में किस लिए, प्रार्थना में क्या सिखाया जाता है, ये सिखाया जाता है जाके व्यभिचार करो। तो लोग किसके ऊपर दोष लगाएंगे, यीशु के ऊपर, पास्टर के ऊपर दोष लगाते हैं। कितने लोग क्या है, 1 साल आएंगे, 6 महीने आएंगे, फिर जाएंगे, भैया तो हमें तो कुछ फायदा नहीं मिला हमें तो कुछ फायदा नहीं मिला। वचन क्या कहता है, प्राण देने तक धीरज रख, विश्वास रख, प्राण देने तक विश्वासी बने रहे, तब मैं तेरे जो जीवन का मुकुट दूंगा। मैं तुझे, उनके ऊपर दूसरी मृत्यु से कोई हानि नहीं होगी। एक बहन ने पास्टर को जेल में डलवा दिया, 3 साल से विश्वासी थी, यहीं की बात है, और पास्टर गवाही दे रहा था जोशुआ के यहाँ। 3 साल की विश्वासी, बताओ, पास्टर को जेल में डलवा रही है, उसका घर कैसे उधार पा लेगा। परमेश्वर ने तो उसको जेल से बाहर निकाल दिया, पर उसका घर शैतान नाश कर देगा। परमेश्वर बदला नहीं लेगा, अभी किसी से बदला नहीं ले जाएगा। किसी को जान से भी मार दो कोई, बादला अभी नहीं लेगा परमेश्वर, बादला लेगा जब अपने सिंहासन पे बैठेगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में देखेंगे, जब बादला लिया जाएगा ना, खून के आंसू रोएंगे वहां पर, परंतु उनके लिए कोई पछताप नहीं होगा। परमेश्वर कह रहा है हम अपने आप को जांचें। वचन क्या कह रहा है, हम अपने आप को जांचें। अगर हम जांचेंगे तो दंड नहीं पाएंगे। हालेलुया। जांचना है, मेरा जीवन कैसा है, अपने जीवन के बारे में तो आप अच्छे से जानते हो, ये जांचना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्यार वाली बातें क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये काम कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ, जो शादी कोर्ट मैरिज करते हैं, लव मैरिज करते हैं, उनका शादी 1 साल भी नहीं चलता। हमने एक शादी कराया, इतना प्यार हो गया था, बेचारा मरने के लिए तैयार हो गया था, है ना, उनसे, उसके लकी लुकी क्या नाम था उसका, कितना लड़ाई कर रहा हमेशा बच्चे क्यों कुर्बानी देंगे, माँ बाप को क्यों नहीं कुर्बानी दे सकते हैं। 1 साल भी नहीं चला शादी, बहू भाग गई, भाग गई। लक्की नाम था, क्या नाम था यार उसका नाम भी, अरे समुद्रा का लड़का। बोला पास्टर जी खाना वो खा लो, बनवा लो। भैया तुमने खाना तो खिलवा ही दिया, हमें जा रहे हैं। तो उस दिन के बाद कभी उसके घर में नहीं गए प्रार्थना की। वो भी मरने के लिए औरत तैयार थी, और पता नहीं किसके साथ भाग गई, कहाँ गई है, परमेश्वर ही जाने। मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो मरने के लिए तैयार हो जाता है ना, तो उनको सच में मरने के एक बार जांचना, पुल पे ले जाना, कुदवा देना, ठीक है, थोड़ा देख लेना, सब प्यार निकल जाएगी। जांचने के लिए कहीं से कुदवा देना, वो कूदेगा नहीं, कोई भी लड़का हो नहीं कूदेगा वो। और प्यार भी कर रहे हो तो बोलो चलो भैया शादी कर लो, है ना, नहीं करेगा। और कर भी लेते हैं ना भाग के शादी। जो अपने माँ बाप को दुख देता है वो जीवन में कभी सुखी नहीं रहेगा, ये लिख लेना। आपका जीवन क्या है, बाइबल में भी है प्यार के बारे में, लेकिन उसके ऊपर नहीं हम लोग, ठीक है। इसलिए अपने आप को जांचना है। तुम इस खासकर विश्वासियों को लिए मैं कह रहा हूँ, यीशु मसीह को मानने वाले लोग ऐसे काम करेंगे और कहेंगे कि हम प्रभु भोज भी लेंगे। तो मैं फिर बता रहा हूँ, ये कोई भंडारा या प्रसाद वो नहीं है कि भैया चलते फिरते किसी को भी दे दो। ये पवित्र मेज है, क्या है, और ये वही ले सकते हैं जो अपने जीवन को, मैं नहीं जानता आपका जीवन कैसा है, परमेश्वर जानता है, आप जानते हो। तो क्या हम प्रभु भोजन नहीं ले सकते? अगर हम पापी हैं तो नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं, परंतु पापों को पश्चाताप करना है, छोड़ना है, उसके बाद लेना है। क्या लिखा है? परमेश्वर हमें ताड़ना देता है कि हम संसार के साथ सहभागी। ये बातें क्यों बता रहा है? कि हम संसार, जैसे संसार के ऊपर दंड आने वाला है ना, नाश होने वाले है ये संसार, तो हम भी उनके साथ नाश ना हो जाए, इसीलिए परमेश्वर ताड़ना दे रहे हैं, वचन बता रहे हैं। कौन इजरायलियों की तरफ मत बनो जिन्होंने क्या किया, परमेश्वर के भी खाना खा रहे हैं और संसार में भी बाल देवता को भी मान रहे और परमेश्वर को भी मान रहे, और क्या कर रहे हैं, व्यभिचार भी कर रहे हैं। व्यभिचार के कारण कितने लोग मरते? 24,000। कितने? 24,000। तो उसमें से कहीं हमारा भी नंबर ना आ जाए। व्यभिचार नहीं करना है, परमेश्वर को छोड़कर दूसरे के साथ नहीं जाना है, अपने पति पत्नी को
एक दूसरे से प्रेम रखना है, दूसरे के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर पाप है तो आज ही छोड़ दो। एक आया था हमारे पास, हम लोग नोएडा में थे, 2 पत्नियां रखा है, क्या है, क्रिश्चियन है। अब पैसे का लालच दे रहा था पास्टर जी, वो बोल रहा था 3000 से भी ज़्यादा है, हमने बटोर कर रख लिया है डब्बे में, जो भी कमाता हूँ 10 डाल देता हूँ, है ना। वो 3000 से भी ज़्यादा हो गया है। पता है उसकी बीवी के अंदर दुष्टता थी, और हम थे, पास्टर थे, प्रार्थना कर रहे थे, ठीक नहीं है, तो कुछ उसके अंदर पाप था। उसने क्या किया, दूसरे की बीवी को भगा के उसकी पति मारता था, पिटता था। तो बेचारे को इतना दया आ गया कि बीवी बना ले, बहन बना लेता उसको। तुझे उतना ही दया करने के शौक है तो बहन बना लेना। तो एक घर वाली एक बाहर वाली बना के क्या किया, लेके आया, और दूसरा तमाम जो सालों से उसकी बीवी बढ़िया थी, है ना, आ गई, उसने सब खुल के बता दी। हालेलुया, खुल के सब बता दी। मैं पास्टर जी थे, हम लोग थे, पास्टर जी ने बोला भाई अगर चाहता है तेरी पत्नी सही हो जाए तो उस औरत को तुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी और की पत्नी है। अगर वो अपनी पत्नी के पास, पति के पास नहीं जाना चाहती है तो दूसरे से शादी कर ले, और हम लोग शादी भी करवा देंगे। बोला ठीक है कर देंगे। उनको समझाया वचन से, नहीं तो भैया नर्क तो है ही यार तुम्हारे लिए। वो तो बोल रहा है आ जाओ, मुंह बा के खड़ा रहता है नर्क, आ जाओ। जैसे आग का पेट नहीं भरता ना, आग का, वैसे नर्क का पेट नहीं भरता। जितना भी आ जाओ उसके लिए तो और अच्छा है, उसका मोटापा बढ़ता है नर्क का। पछताव किया, ठीक हो गई। जब शादी के समय आया, हम लोग लड़के देखे थे एक जगह, मन बदल गया। बोले भैया तुम हाथ जोड़ दिया हम लोग ने, जाओ भैया, नाम बदनाम नहीं है तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे, कल तुम्हारी 2 बीवी आएगी। प्रभु से पहले अगर ऐसा हो गया है तो उस काम को छोड़ देना है, परंतु पत्नी को नहीं छोड़ना। अगर यीशु मसीह के विश्वास करने से पहले हिंदू में भी 2 शादियां होती थी, पता है ना आपको। 2 बहुत से गाँव में कितने लोग अभी भी 2 दादी हैं। 2 दादी का मतलब उनके वो शादी किए ना, अब तो नहीं होता है, लेकिन पहले ऐसा होता था, आपको पता है। तो उनको नहीं छोड़ना है, उनका देखभाल करना है मरने दम तक। परंतु यीशु मसीह के बाद हम ग्रहण कर लिए, और यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद तुम्हारी एक पत्नी है और दूसरा शादी करके लाओगे, तो यीशु मसीह को तो भूल ही जाओ। यीशु मसीह ये मत दिमाग में रखना कि हमारा उद्धार हो गया है, तुम्हारा उद्धार खत्म, जीवन के पुस्तक में से नाम बाहर। तो उसके लिए एक रास्ता भी था, लेकिन उसने कहा नहीं भैया हम नहीं अपनाएंगे। तो मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसे काम करने वाले प्रभु भोज के भागी नहीं हो सकेंगे। ये तो छोटे मोटे होता पाप, लेकिन ये भी छोड़ना है। जैसे गाली देना, कभी कभी गाली निकल गया, ये तो छोड़ना ही है। परंतु ये बड़े बड़े जो पाप होता है ना, वैसे पाप के लिए परमेश्वर कभी माफ नहीं करेंगे, समझ गए। तो इसलिए क्या है, अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ क्या है, खुश रहो। लेकिन बच्चों को भी क्या है, ज़्यादा मारना पीटना ये सब नहीं करना है। अब बच्चे भी इस बात को ध्यान रखें, अपने माँ बाप की आदर करें, खासकर उनकी जो यीशु मसीह को मानते हैं। समझ गए आप, हालेलुया। समझ गए प्रभु का वचन क्या है, प्रभु भोज क्या है। यीशु मसीह क्रूस पे हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। इसलिए क्या है, इस रोटी को जो हमने आज तैयार किया है अनादर ना करें। हालेलुया। जल्दी से वचन पढ़े और उसके बाद हम प्रभु भोज में चलते हैं। 11:23 क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दिया है कि प्रभु यीशु मसीह जिस रात वो पकड़वाया गया है, रोटी लिया और धन्यवाद करके, इस रोटी लिया और ऐसे धन्यवाद करके तोड़ा और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही करवा। रुक जाओ, ये क्या है, प्रभु का देह है जो तोड़ा गया था क्रूस पे हमारे लिए। इसको याद करने के लिए ऐसे करना है। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी अनुचित रीति से अगर इस रोटी को खाएगा तो उसके जीवन में बीमारी आएगी। हालेलुया नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। हालेलुया का मतलब क्या होता है पता है? हालेलुया का मतलब क्या होता है? तो तुम्हारे ऊपर अंदर ऊपर बीमारी आएगी तो हालेलुया का मतलब क्या है? परमेश्वर की स्तुति हो? नहीं। हालेलुया कब बोलना है, ये बात को ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है। तो तो आप न मत खाना ना, पहले खाया था ना। तो पापों को पछताव करो, बोलो प्रभु से माफी मांगो, तो कोई बात नहीं। हाँ नहीं, ऐसे नहीं होता है। नए लोग खा सकते हैं, पुराने लोगों के जिनका बदमिसवा हो जाता है उनको नहीं खाना है। मरने वाले खाना है ना, क्योंकि वो भूत प्रेत होगा। पीपल के पेड़ पे पहले चढ़ाया जाता है गाँव में। और पीपल के पेड़ पे कौन रहता है ना, सब पता है। पीपल के पेड़ के पास जाओगे ना तो हजारों भूत मिलेंगे। और किसी का रह गया? हाँ, जिनका बदमिसवा है उनका हो गया। तो इस ऐसे क्या किया, प्रभु ने रोटी को बांट दिया
और उसके बाद क्या किया उसने, उसके बाद आगे इसी रीति से सुनो, इसी रीति से ब्यारी के पीछे कटोरा पी लिया। कटोरा का मतलब होता है एक बर्तन, पहले मिट्टी के बर्तन होते थे, तो कोई जरूरी नहीं कि मिट्टी के बर्तन ही लाना है या स्टील के बर्तन लाना है या सोने के लाना है, नहीं, एक चीज होना चाहिए जिसमें दाखरस रखा जाए। तो हमने ये बाजार से स्पेशल खरीद के लाया है प्रभु के काम के लिए, हालेलुया। तो क्या किया उसने, कटोरा भी लिया। तो ये क्या है समझ लो, ये कटोरा है। और उसके बाद और कहा ये कटोरा मेरे लहू में नहीं बचा है, जब कभी तुम पियोगे तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, हालेलुया, हालेलुया, बस यही किया करो। तो उसने एक कटोरा लिया और कटोरे को क्या किया, सबको बांट दिया। बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक ही कटोरे से सबको पिला देते, नहीं, एक कटोरे में प्रार्थना करना है, उसके बाद क्या है, छोटे छोटे गिलास होता है उसमें आप बांट दो, है ना। पीने के तो एक एक गिलास पे पी सकते हैं, लेकिन एक एक गिलास के लिए पियोगे तो बहुत महंगी आती है, 100 रुपये, ये 130 रुपये की एक इतनी सी बोतल आती है आधा लीटर होता है कितना, तो आधा लीटर तो अंगूर के रस पी ही जाओगे। तो अगर आपको एक एक गिलास पीना है तो कोई ना, तो भैया हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है, अगर आपको पीना है तो एक एक गिलास मंगा देंगे, आप हमें पैसे दे देना, फिर हर एक संडे को पियेंगे एक गिलास। तो इसलिए क्या हमारे पास इतना ही पैसा है कि इसमें हम सब लोग थोड़े 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 पी ले, हालेलुया। अब कोई बोलेगा, कोई मेहमान बोलेगा भैया हमारे घर में खाना खा लो, तो क्या करोगे आप, थोड़ा सा खाओ या ज्यादा खाओ, नाम तो हो गया ना, है ना, चाहे मुंह जुठियाओ चाहे भर पेट के खाओ। तो ये प्रभु भोज है, इसको, ये पवित्र है, इसको क्या है मजाक में नहीं लेना है। और जब इसको हम पीते हैं तो क्या करना है, स्मरण रखना है कि प्रभु हमारे लिए मारा, और यीशु के याद के लिए कि क्या है, ये काम को कंटिन्यू करना है, हालेलुया। ऐसे एक एक निकाल के सबको बांट दे दीजिए, ठीक है। मैंने ये पाइप वाला लिया है कि इससे में क्या है नीचे गिरेगा नहीं, ठीक है, ऐसे बांटना है सबको, ठीक है। अंशु ये लोग कोई बंटवा दे, ये लो पकड़ो। और इसमें मैं एक बात साफ कर देता हूँ, देखो ये थोड़ा शर्म वाली बात है, लेकिन हमें यहाँ पर सब हमारे बच्चे हैं, भाई बहन हैं, जिनकी डेट आता है, मासिक धर्म होता है, वो भी प्रभु भोज ले सकते हैं, समझ गए आप, वो भी प्रभु भोज ले सकते हैं। हमारे प्रभु में यही तो खूबी है, यीशु मसीह को छू के जो लोग छूते हैं ना, छूते हैं वो पवित्र हो जाते हैं। तो ये यीशु मसीह का क्या है, देह है। यीशु मसीह बहुत पवित्र था। तो पास्टर लोगों में उस समय याजक थे, याजक लोग क्या बोलते थे, कोई भी लड़की को क्या है डेट आया है तो वो मेरे को छुए ना, हम अपवित्र हो जाएंगे। और एक बार यीशु मसीह के पास एक जवान स्त्री आती है जिसको 12 बरस से लहू बहने की बीमारी थी, और छूती है, तो यीशु मसीह क्या अपवित्र हो गए, नहीं। एक बार यीशु मसीह खाना खाने बैठे थे तो वहां पर बेसिया आई थी। बेसिया का काम आपको पता है क्या होता है, उसने प्रभु के पैरों को छुआ और आंसुओं से उसके पैर को धुलाई किया, पोछा। वहां पर बहुत से लोग बोलते हैं ये तो अपवित्र हो गया, ये भविष्यवक्ता नहीं है, ये तो यीशु थोड़ी है ये। तो यीशु मसीह मन को बात जान लिया और क्या कहा, मैं तेरे घर आया, तूने मुझे खाने के लिए रोटी नहीं दी, मतलब धोने के लिए पानी भी नहीं दिया, कपड़ा कुछ नहीं दिया, और ये स्त्री जब से आई थी, मेरे पैरों पर क्या है रो रही है, अपने आंसुओं से मेरे पैर को पोंछ रही है, अपनी बालों से, आंसू से तो पैर भिगो रही थी और पोंछ रही थी अपनी बालों से, किससे, बाल से पोंछ रही थी। अब यही है, मतलब यीशु मसीह को छूकर कोई, मतलब यीशु मसीह को जब हम छूते हैं तो हम पवित्र हो जाते हैं, समझ गए ना आप। यीशु मसीह को जब छूते हैं तो हम पवित्र हो जाते हैं, परंतु आप यीशु मसीह पवित्र नहीं होता, वो भी पवित्र ही रहता है, हालेलुया। पवित्र में से पवित्र वस्तु निकलेगी और उसको खाओगे तो क्या होगा, तुम पवित्र बन जाओगे, हालेलुया। तुम्हारा शरीर पवित्र हो जाएगा, है ना। अनंत काल तक यीशु मसीह कहता है नहीं मरोगे, हालेलुया। तो परंतु इस बात को ध्यान रखना है, हम दुनिया संसार के बातों को ऊपर मन नहीं लगाना है। तो इसलिए क्या है, बहुत से लोग जब उनकी मासिक धर्म आता है तो अलग बैठ जाएंगे, दूसरे क्या बोलेंगे, लग रहा है ये पाप किया ना इसलिए नहीं लेते, नहीं, मासिक धर्म में भी हम ले सकते हैं, हालेलुया। नए नियम के अनुसार जो अपने पापों को मानता है और पछताव करता है, तो यीशु मसीह का लहू उसके पापों को क्षमा कर देता है। आपको मिला था, आपको मिला था, आपका अच्छा आपका बदतमीजी नहीं है ना, ठीक, बैठिए बैठिए थोड़ी देर, 5 मिनट बैठिए, उसके बाद हम लोग खत्म करें। तो इसलिए क्या है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। तो इसलिए सब लोग ले सकते हैं। और जिनका बदतमीजी नहीं हुआ है, वचन कहता है, मैं नहीं, वचन कौन कहता है, जो विश्वास करेगा बदतमीजी लेगा उसका उद्धार होगा,
आपने विश्वास किया, बपतिस्मा नहीं लिया तो आपका उद्धार नहीं होगा, कोई भी हो। तो विश्वास करना, बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। जो ये लहू और उसकी रोटी को खाते हैं, प्रभु जब आएगा अपने आगमन में तो वो उनके साथ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब बहुत से लोग बोलते हैं, डाकू के उदाहरण देते हैं। डाकू तो बिना बपतिस्मा के स्वर्ग में गया था, उसके पास टाइम नहीं था। तुम्हारे पास टाइम है। जब बपतिस्मा लेता है, नहीं 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 हम अगले साल लेंगे, टाइम तुमने खो दिया, तो क्या कहेगा परमेश्वर? डाकू की तुलना करेगा उससे कि डाकू को एक को बिना बपतिस्मा के लेके आ गया स्वर्ग में, तो तुम भी ऐसे ही आ जाओ। नहीं, तुम्हारे पास टाइम था, उसके पास नहीं था। वो क्रूस पे से उतार के बपतिस्मा नहीं ले सकता था। अगर लेने की भी उसका मन होता ना तो नहीं ले सकता था, क्योंकि उसको क्रूस पे चढ़ाया गया था। आपके पास क्या आपके हाथ पैरों में किला ठोका गया है या जेल में हो, अभी समय है, अभी ले सकते हो। इसलिए डाकुओं को तुलना मत करो। ठीक है। तो जो विश्वास करेंगे, बपतिस्मा लेंगे, उनका उद्धार होगा। और जो इस लहू मांस में सहभागी होंगे, यही विश्वास होता है कि मैंने हम प्रभु के ऊपर विश्वास किया। ये विश्वास का क्या है? निशानी है। हालेलुया, हालेलुया। और अनुचित रीति से नहीं लेना है। गाली देने वाला आज से गाली छोड़ने की कोशिश करे। अगर नहीं भी छूटता है तो छोड़ने की कोशिश करे, और छोड़ना भी है। व्यभिचार छोड़ना है, मूर्ति पूजा छोड़ना है, जादू टोनाओं के पास जाना छोड़ना है, प्रभु के ऊपर क्या है? विश्वास करना है, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। और भी बहुत सारे पाप है ना। अपनी माता पिता को धोखा नहीं देना है, अपनी पति पत्नी को क्या है? एक साथ रहना है, परंतु एक दूसरे को धोखा नहीं देना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम क्या है? मृत्यु क्या लिखा है? बहुत से लोग सो भी गए, तो कहीं हम भी ना सो जाएं। सोने का मतलब मर गए। उस समय बहुत से लोग मर गए, पाप किए मर गए, लड़ाई झगड़ा भी कर रहे हैं और प्रभु भोज में भी शामिल हो रहे हैं। तब वैसे लोग को जीवन में कभी भी प्रभु काम नहीं करेंगे। सो भी जाएंगे, बीमारी भी आएगी। एक तो बीमारी शैतान लेके आ जाता है, एक बीमारी हमारी गलतियों की वजह से आती है। तो कहीं हमारे गलती की वजह से हमारे ऊपर जो बीमारी आएगी ना, तो फिर बहुत मुश्किल है। तो इसलिए क्या है? अभी क्या है? पापों को पछताव कर देना है, छोड़ देना है, और उसके बाद प्रभु भोज लेना है ना। तो 1 मिनट तक अगर कोई भी गलती हुआ है तो अपने पापों को पछताव करो, और उसके बाद प्रभु भोज लेंगे। हाला नहीं, घुटने टेक के प्रभु से पछताव करो। हे पिता, हम अपने पापों को जो मेरे से हुआ है माफ़ी मांगता हूँ। मेरे पिता हमें माफ़ कर, क्षमा कर। मेरे पिता, हर एक शुद्ध आत्मा, शैतानी शक्तियाँ, हर एक बंधन, बीमारी हमारे जीवन से दूर हो। जो पाप मेरे पिता आपके पास आने से रोकता है, उन पापों के लिए मैं पछताव करता हूँ। हमें माफ़ कर, क्षमा कर। यीशु के लहू से हमें धोकर शुद्ध पवित्र कर। हाँ मेरे पिता, हमारे जीवन में जो भी अंधकार की शक्तियाँ कार्य करती है वो ना करने पाए, तेरी महिमा होने पाए। यीशु तेरा धन्यवाद हो। प्रभु का धन्यवाद करके इस रोटी को खाए और उसके बाद इस लहू को पिए। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके लहू बहने से मैं चंगा हुआ, उसके लहू बहने से चंगा हुआ। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करके खत्म करते हैं।